जब माँ बाप आशिक होंगे औलाद खुद ब खुद आशिक होगी। बेशक इसलिए कि जब माँ के सीने से इश्क रसूल सीने भरे से जब बच्चा दूध पिएगा तो माँ अपने बच्चे के मुंह में सिर्फ दूध मुंतकिल नहीं करती बल्कि सीने के जज्बात भी मुंतकिल करती है। तो पहली चीज अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। दूसरी चीज फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अब जब यहां लोग आते हैं तो कोई ढीले पड़ते हैं, इश्क रसूल तो ठीक है लेकिन अहले बैत की मोहब्बत सिखाएंगे तो लोग राज़ी ना हो जाएंगे। मैंने कहा अकल से काम लो। अहले बैत की मोहब्बत ने ना कभी किसी को राज़ी बनाया है ना कभी राज़ी बना सकती है। क्या हमेशा जब भी राज़ियत पनपती है तो सहाबा की दुश्मनी पर पनपती है। वरना मैं आपके सामने ये बात रखूं, सबसे पहले जिसने किसी को राज़ी कहा है वो इमाम ज़ैद है। और किसको कहा है राज़ी? मोहब्बत अहले बैत पर कभी किसी को राज़ी, इसलिए कि जो अहले बैत का मुहिब होगा वो राज़ी हो ही नहीं सकता। सहाबा का दुश्मन राज़ी है। जब हजरत ज़ैद शहीद को कूफा वालों ने कहा जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे, आप अबू बकर उमर पर तबर्रा करें, नफरत करें, उनको छोड़ दें, तो मेरे इमाम ज़ैद शहीद ने फरमाया चले जाओ तुम सब राज़ी हो गए। क्या मतलब अहले बैत की मोहब्बत ने राज़ी नहीं बनाया, सिद्दीक और फारूक की दुश्मनी ने राज़ी बनाया। अब अगर हम कौम को राज़ियत से बचाना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा ना बिठाओ, सहाबा की दुश्मनी पर पैरा बिठाओ। लोगों को कहो कि अहले बैत से मोहब्बत करो एहतराम सहाबा के साथ, इसलिए कि सहाबा ने जिस शान से अहले बैत से मोहब्बत की है क्या आज कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अगर आप सुनना चाहते तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं और ये बात भी आपको बताऊं, सहाबा और अहलुल बैत में रिश्ते बड़े गहरे थे, बड़े मजबूत रिश्ते थे। अगर वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं। सैयदना इमाम जाफर सादिक छठे इमाम अहलुल बैत के, वो कहते हैं जैसे मैं अपने दादा अली की शफाअत का उम्मीदवार हूं वैसे मैं अपने नाना अबू बकर सिद्दीक की शफाअत का भी उम्मीदवार हूं। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं और सिद्दीक अकबर वो क्या कहते हैं नाना। और बड़े बड़े मजे में कहा करते थे कि मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ हूं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनसे मैं 2 मरतबा पैदा हुआ हूं। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, एक बार पैदा होना 2 बार पैदा होना? तो वो इमाम जाफर सादिक के भाई इमाम आजम के भी इमाम है। वो इमाम आजम जिनकी शागिर्दी करते उनकी बात समझना। इतना मौला अली से एक बार पैदा होने का मतलब क्या? मौला अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक एक बार पैदा हुए। सिद्दीक अकबर से 2 बार कैसे पैदा हुए? तो सुनो, सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद, समझ में आती बात? मोहम्मद के बेटे कासिम, समझ में आती बात? सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद के बेटे कासिम, सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा का निकाह होता है कासिम के साथ, यानी के सिद्दीक अकबर की पोती और सिद्दीक अकबर का पोता दोनों का निकाह होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बात आगे बढ़ाऊं। कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर का निकाह किसके साथ होता है? अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, उनके साथ निकाह होता है। ठीक है, इधर से भी ठीक। अब ये दोनों का कासिम और अस्मा का निकाह होता है, उससे एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम उम्मे फरवा रखा जाता है और उम्मे फरवा का निकाह इमाम बाकिर के साथ होता है और उससे जो बेटा पैदा होता है उसी शहजादे को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? तो अब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं तो अबू बकर से 2 बार पैदा हुआ, मतलब क्या कि मैं हजरत उम्मे फरवा का बेटा हूं, इमाम जाफर सादिक उम्मे फरवा का बेटा हूं और उम्मे फरवा का बाप अबू बकर का बेटा है और उम्मे फरवा की माँ भी अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। यानी उम्मे फरवा वो खातून है जो नजीबुल तरफैन सिद्दीका है और वो मेरे इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। इसीलिए फरमाते हैं अपने दादा
अल्लाह से भी शफाअत का उम्मीदवार हूँ और अपने नाना अबू बकर सिद्दीक से भी शफाअत का उम्मीदवार हूँ। राफियत के नशे मन पर बिजली गिरती है। अरे इमाम जाफर सादिक जिसकी शफाअत तलब करे उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, अल्लाह। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा, क्या बात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बहुत। इसलिए बरेली के सुन्नी मुसलमानों अहले बैत से मोहब्बत करने में किसी से डरना नहीं, क्योंकि शख्सियत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अहले बैत हमारे हैं, न काले दिल वालों के हैं न काले कपड़े वालों। अहले बैत तो हमारे हैं, अहले बैत तो हमारे हैं। बस इतना हो गया, जब से तुमने तस्करा करना छोड़ दिया, चोर दरवाजे से चोरों ने इनको अपनाने की कोशिश की, उनका तस्करा करो। गैर जरूरी लोगों के तस्करे लेके बैठते हो, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा ये, मेरा वो। अब्बा दादा को छोड़ो, इमाम आजम जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम शाफई जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ, इमाम मालिक ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ। 90 लाख कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन ने जिसके लिए कहा शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बनास्त हुसैन, सरदार मदार दस्त दर दस्त यजीद हक़ की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, इमाम अहमद रजा ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ। मेरा इमाम यूं कहता है, अल्लाह अकबर कहते हैं, नूर बीते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर। क्या बात, क्या बात। रवाफिज की 300 साला किताबें एक तरफ रखो और इश्क मोहब्बत के इमाम के 2 मिसरे एक तरफ रखो। क्या बात, भारी ना पड़ जाए तो फिर कहना। क्या बात। इसलिए कि सुन्नी अहले बैत के नाम पे सियासत नहीं करता, हम तो इसको इबादत समझ। असलम मियां साहब, जब मैं ये मिसरों पे आता हूं तो मैं कहता हूं सुन्नियों के बच्चे बच्चे को आला हजरत के ये 2 मिसरे याद करा दिए कि किस शान से उन्होंने बयान किया सैयदा को। इकबाल जैसा मुफक्किर 3 निस्बतें बयान करता है, 6 मिसरे लेता है। और मेरा इमाम इश्क मोहब्बत का इमाम वो है बरेली वालों, जिसने एक ही मिसरे में सैयदा की सारी निस्बत बयान कर। क्या और अल्फाज का एंड है, तवज्जो करना। मैं बात अगर उलमा जब मुझसे गलती होगी तो मेरी इस्लाह करेंगे, मुझसे बढ़ करके इस्लाह पसंद इंसान कौन है? अगर आप करेंगे मैं कबूल। क्या अल्फाज का एंड है? अल्फाज का एंड होता है नूर पर, इसलिए कि नूर का माना हिदायत के होता है। सही है, नूर का एक माना हिदायत, नूर का एक माना रोशनी की, और नूर का मुकाबिल कोई नहीं होता। तो इमाम ने जब सैयदा की मनकबत लिखी इन 2 मिसरों में तो क्या कहा? सैयदा को नूर, यानी जैसी हस्ती वैसी मनकबत, नूर। ये नूर कह देना इतनी बड़ी बात है कि अब इसकी तशरीह करते रहो, जिंदगी खत्म होती रहे, बात मुकम्मल नहीं होगी। बात समझ में आती है? नूर। फिर कहते बिनते नूर। क्या वो नूर है, वो नूर है। इस पे बरेली वालों को सुभान अल्लाह कहलाने में मुझे शर्म आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या यार, जिनके यहाँ रोज दर्जनों जलसे होते हैं उनको इस पर भी अभी तक मार्फत नहीं कि सुभान अल्लाह बोलना कहाँ है? भाइयों, कैबन शाह की करामत सुन करके उछलते हो और मनकबत फातिमा सुन के चुप हो। क्या हैरत की बात है ना। गैबत भाइयों, जिसके घर से विलायत बतौर खैरात बट क्या बात। दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे इमाम कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। कुछ लोग कहते हैं ये हदायत के बख्शिश में नहीं है, मैंने कहा सभी हदायत के बख्शिश में नहीं है, ये मतलउल कमरैन में है। क्या बात। थोड़ा सा जरा निगाह तहकीक भी बढ़ानी पड़ेगी, सारे शेर हदायत के बख्शिश में नहीं है। हाँ, कहा सलामी जिसके दर का हर वली है,
अली, जिसके दर का हर वली है अली है, हाँ अली है, हाँ अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर बिन्ते नूर, क्या बात, वो नूर है और नूर की बेटी है, बिन्ते नूर। फिर चुप हो गए, कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तो पर्दे डाल दूंगा जाके कि बहुत अच्छे से सुना था, लेकिन इंटरनेट पे लोग देख भी तो रहे हैं। हाँ, बरेली शरीफ की महफिल भी बरेली शरीफ वाली होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। और हम भी उसी रंग में आए हैं, आला के यहाँ से चार्ज हो। क्या तो इसलिए आपको वो भी बेचार्ज नहीं रहना चाहिए। क्या नूर बिन्ते नूर, सुभान अल्लाह, नूर है, नूर की बेटी ज़ौज नूर, सुभान अल्लाह। उनका शौहर भी नूर है, वो नूर की बीवी है। क्या बात, उम्मे नूर, नूर सुभान अल्लाह। क्या उम्मे नूर, नूर नूर, नूर की माँ है। एक नूर हसन मुश्तबा है, नूर हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर कहते नूर मुतलक की कनी, वो जिसकी बंदी है, क्या बात, वो भी बेमिसाल नूर है। क्या बात। अल्लाह रे लमा नूर का क्या नूर की चमक है। मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ तो मैं अपने बुजुर्गों के तरीक पे पढ़ता हूँ। अल्लामा इमरान बरकाती साहब भी मौजूद है, दाई इत्तेहाद अहले सुन्नत, हमारे बड़े अजीम भाई हैं। मैं इसको अपने बुजुर्गों के तरीके पे पढ़ता हूँ ताकि लोगों को याद हो जाए और लोगों की बोरियत और लोगों की तबीयत का ख्याल ना होता तो मैं हर तकरीर में इसको पढ़ता। लेकिन बरेली वालों से कहता हूँ चलो जब यही लिखा गया है तो यहीं से पढ़ते ताकि वहां तक पहुंच जाए। क्या बात। मिलेंगे मेरे साथ, शामिल होंगे, पढ़िए जरा मेरे साथ मिलके। बात कर रहा था अहले बैत सिखाओ अपने बच्चों को, अहले बैत सिखाओ, उनकी मोहब्बत सिखाओ ताकि वो सच्ची मोहब्बत। सहाबा ने कैसे करे, बात समेटने लगा। मेरे पास 55 मिनट थे जिसमें से तकरीबन जो है वो आधा घंटा चला गया। समेटू बात को, तवज्जो करें, इसलिए कि मुझे ट्रेन पकड़नी है और आपने माइक लेट दिया तो मेरी आदत है आप जब माइक देंगे हम तम खत्म करेंगे उसके मुताबिक। तवज्जो आपकी है, बात आगे अर्ज करूं, तवज्जो है आपकी इंशाअल्लाह, आप सुन रहे, तवज्जो है आपकी। सहाबा ने अहलुल बैत से कैसे मोहब्बत की मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर गौर कर। उन्होंने अपनी उम्र की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी उम्र की परवाह नहीं की। वो देखते थे खूने रसूल है, अब बच्चा भी होता तो एहतराम कर, खूने रसूल की ताजीम कर, इसलिए कि ताजीम और एहतराम के मामले में जुज का हुक्म कुल की तरह, जुज का हुक्म कितना है, कुल की तरह। समझाऊं आसानी से, कुरान की कितनी आयतें हैं, 6666, ठीक है, पूरे कुरान की इतनी आयत। अगर एक आयत अलग से रखी हो तो वो कुल कुरान तो नहीं है ना, लेकिन वो जुज़वे कुरान है। तो जितना एहतराम पूरे कुरान का किया जाएगा उतना ही एहतराम इस एक आयत का भी उतना ही किया जाएगा। जैसे उसकी तौहीन काफिर बना देगी, एक आयत की तौहीन भी इंसान को यही बात है ना। अब सुने सहाबा किराम किस तरह एहतराम करते थे अहलुल बैत का। अल्लाह अकबर। अल्लामा जामी ने लिखा, इब्ने हजर ने लिखा और भी बुजुर्गों ने, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान करता हूं। एक मर्तबा सहाबा की महफिल थी, सहाबा की महफिल में हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम दौड़ते हुए आए और आने के बाद रसूलुल्लाह की गोद में बैठ गए। बैठने के बाद हुजूर उनको चूमने लगे, गाल चूमा, पेशानी चूमा, और चूमते चूमते सहाबा से मुखातिब होके कहा, ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। जिसके बारे में कहा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुसैन बेटों में बेटा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा, हैदर
हर एक उसकी शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदुस से ऐसी शाख। अल्लाह अकबर। तो आका ने फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन है। फिर अचानक मुखातिब हुए हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की तरफ, और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से कहा ए जाबिर ये हुसैन मेरा बेटा है। आजी या रसूल अल्लाह। आका गैब दा नबी ने फरमाया, बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं कुछ शरा के साथ, अल्लाह अकबर, ये मेरा बेटा हुसैन है। ए जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा इंशाअल्लाह। लोग कहते कल क्या होगा नहीं पता, ये गैब दा नबी अल्लाह की अता से बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम ऐसे किसी नबी को नहीं जानते जिसे दीवार के पीछे की खबर ना हो। हमारा नबी तो वो नबी है जो जमीन पे बैठ करके आसमानों की खबर देते हैं। अल्लाह जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद 5 या 6 साल की कुछ उम्र होगी, यानी 7 साल से कम उम्र थी इमाम हुसैन की, चूंकि 4 हिजरी में पैदा हुए और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। तो हुजूर के विसाल के वक्त इमाम हुसैन की उम्र 7 साल से ज्यादा की नहीं थी, अभी 5-1 साल की उम्र है। उसमें आका फरमा रहे जाबिर मेरा बेटा ये हुसैन है, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा। हुसैन की शादी होगी, उनके घर बच्चे होंगे और उन बच्चों में एक बच्चा होगा, उसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करेगी। क्या बात, क्या ये खुश नसीब शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादी का नाम भी हुजूर ने रखा, दादा का नाम भी हुजूर ने रखा, दादी सैयदा फातिमा, दादा मौला अली। अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, बड़े अब्बा का नाम भी हुजूर ने रखा, फुप्पी का नाम भी हुजूर ने रखा, और इनका नाम भी रख रहे हैं। उसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा, वो अली इब्ने हुसैन होगा। सिर्फ जमीन वाले उसको ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहेंगे, बल्कि अर्श के नीचे से क़यामत के दिन निदा होगी, आबिदों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन आ जाए तो कोई और नहीं आएगा, वो मेरे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। क्या बात है, क्या बात। फिर कहा ज़ैनुल आबिदीन की भी शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चों में एक बच्चा होगा, उसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। क्या बात, इस पे सुभान अल्लाह बनता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक के अब्बा जी का, वो ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकिर होगा। जाबिर इंशाअल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू मेरे पोते मोहम्मद बाकिर की जियारत न कर ले, जब तक तू उनका दीदार न कर ले। अल्लामा जामी लिख रहे, मैं कुछ शरा के साथ बयान कर रहा हूं बतौर मफहूम। वो तेरे घर आएगा और फिर क्या बात नहीं, जब मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएंगे तो उनको मेरा सलाम पेश कर देना। क्या पैदा होने से पहले सलाम पेश, हुजूर सलाम, पूरी कायनात जिसको सलाम करती है, सलाम अलैका अय्युहन नबी, वो ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को इमाम मोहम्मद बाकिर को अल्लाह के नबी सलाम करना। अब बात हो गई हजरत जाबिर, करबला भी हो गया, वाक़या हर्रा भी हो गया, और यगीज़ ज़ीद का नंगा नाच भी हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, और अल्लाह अकबर गले में तौक डाला गया, हाथ में कड़ियाँ डाली गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तौक पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए। शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। इमाम बाकिर का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा, इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की जियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बाग मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं?
तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की? अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता। नबी का शहजादा जहां है मैं वहीं जाता मुलाकात कर। क्या बात, क्या बात। हालांकि इमाम मोहम्मद बाकिर सहाबी नहीं है, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, उनके वालिद भी सहाबी नहीं इमाम बाकिर, और हजरत जाबिर सहाबी है। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने नबियों के बाद इतनी मुकद्दस जमात नहीं देखी जिसको जमात सहाबा कहते हैं। क्या बात। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो हजरत सैयदना जाबिर ने कहा मैं खुद जाता, यानी कि मकाम और मनसब पर घमंड नहीं, ये हुजूर की तरबियत का नतीजा। वो मोहम्मद बाकिर के बचपने को नहीं बल्कि खूने मुस्तफा और निस्बत मुस्तफा को है। क्या बात, क्या बात। लेकिन बहरहाल फरमाया वो आ रहे हैं, मुझे उनके लिए उठा करके खड़ा करो, मुझे उनके लिए उठाकर उनकी ताजीम में खड़े, बच्चे की ताजीम में खड़े हो रहे हैं हजरत जाबिर।